दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर बीरबल कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान दरबारी बीरबल की बातचीत से प्रेरित नैतिक कहानियों का एक सेट। अकबर बीरबल की कहानियों को विशेष रूप से छोटे बच्चों के अनुरूप संपादित किया गया है और प्रत्येक कहानी दर्शकों को एक महत्वपूर्ण नैतिक सबक सिखाती है। इन मजेदार अकबर बीरबल कहानियों को सुनने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा मजेदार कहानी ये बिल्ली और पेड़े की कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। स्पर्धा की घोषणा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के उमड़ी उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा, ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो। क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है। मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया।
सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। विजेता कौन? केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची। तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दें। यह कहकर बीरबल ने बिल्ली को आसान पे बिठा दिया और स्वयं दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। अकबर ने पूछा, बीरबल, फिर तुम्हारी बिल्ली सेहतमंद कैसे है? मैंने उसे चावल दाल खिलाकर सेहतमंद बनाया है हुजूर, और गाय के दूध के पेड़े बना दिए, इसलिए मेरी बिल्ली भी सेहतमंद भी है और मेरे पास सबसे अधिक पेड़े भी हैं। तो इस हिसाब से मैं विजेता हुआ। सभी दरबारी इस बात से सहमत हुए और बादशाह ने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया। बिल्ली दूध देखकर भाग क्यों गई? बीरबल घूमता हुआ मित्रों के बीच पहुंचा। मित्रों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती? वह तो बिल्ली की प्रवृत्ति है।
बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे पास चीनीमिट्टी का ही एक बर्तन था जिसमें मैं बिल्ली को दूध पिला सकता था। पहले ही दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को दूध उबालकर परोसा, वह पहली घूंट के साथ ही भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किए पर उसने कभी दूध नहीं पिया। मित्रों ने बीरबल की बात सुनकर कहा, संभवतः उसका मुंह जल गया होगा और फिर मुंह जलने के डर से बिल्ली ने दोबारा कभी दूध देखा भी नहीं। चार बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। 5 अकबर के दरबारी सदा बीरबल को निशाना बनाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बीरबल, बादशाह के पहले तुम्हारा व्यवसाय क्या था? बीरबल, मैं एक किसान था। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दादाजी भी किसान थे। हम कई पुश्तों से किसान हैं। दरबारी, वे सब कैसे मरे? बीरबल, उनकी मौत खेत में हुई। मेरे पिताजी कटाई करते हुए मरे। उनके पिताजी कुएं में गिर गए। उनके पिताजी पर काम करते हुए बिजली गिर गई। दरबारी, तब तो तुम्हारा व्यवसाय एक दुर्भाग्यशाली व्यवसाय है। बीरबल, तुम्हारे परिवार का व्यवसाय क्या है? दरबारी, हम सब सैनिक हैं। बीरबल, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? दरबारी, वह लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। बीरबल और उनके पिताजी? दरबारी, वह भी लड़ाई में मारे गए थे। बीरबल, तो एक सैनिक का व्यवसाय भी दुर्भाग्यशाली है। थोड़ी देर रुककर बीरबल बोले, बादशाह के सभी पूर्वज पलंग पर मरे थे। आपकी बहस के अनुसार पलंग पर सोना भी खतरनाक है। शिक्षा, भाग्य का किसी व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। कुछ व्यवसाय तो दूसरों से भी खतरनाक होते हैं। एक सुरक्षित नौकरी भी भाग्यशाली अंत की गारंटी नहीं देती, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, हम चाहे कितने भी भाग्यशाली हों। 6 एक दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं हैं। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए उन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। बादशाह ने अपने सेवक को बीरबल के पास भेजा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस सेवक से कह दिया कि चलो मैं आता। सेवक को आए जब आधा घंटा बीत गया तो बादशाह का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने वापस कर दिया। सेवक ने आकर कहा, जहांपनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा।
एक घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के विरोधियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने हथियारबंद 2 सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ दरबार के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से प्रणाम करके बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मउदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीजाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था, मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़क को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूँ। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनियन सुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। मैंने उससे कहा, जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे तो रोने को धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ने का बंडल तैयार करो। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें वैसा नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं। बादशाह घटना सुनकर बड़े चकित हुए। वह बीरबल से बोले, सच है, बच्चों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश हुए। साथ बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं।
अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। 8 शाह अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बीरबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। 9 एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहांपना, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, तो फिर हमें ऐसा आदमी दिखाओ। बादशाह ने कहा, कल दिखाऊंगा, बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा। अगले दिन बीरबल ने एक धोबी को बुलाया और बादशाह से कहा, यह आदमी सर्दियों में रात भर पानी में खड़ा रह सकता है। जहांपना, हम इसे बहुत इनाम देंगे। यह रात को महल के पीछे पानी में खड़ा रहेगा। कल आप इसे इनाम दे दीजिएगा। बीरबल बोले। रात को ऐसा ही हुआ। धोबी रात भर पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर बीरबल उसे बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह आदमी पानी में कैसे खड़ा रहा? आप इसी से पूछिए। क्यों रे धोबी, तू रात भर इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़ा रहा? सर्दी भी लगी होगी और दिल भी नहीं लगा होगा। रात कैसे कटी? हुजूर, सारी रात में महल में जलते हुए चिराग पर ध्यान लगाए रहा। धोबी ने उत्तर दिया। ओह, तुम हमारे चिराग की गर्मी में रहे, सर्दी से बचते रहे, हाथ सेंकते रहे। बादशाह ने कहा। बीरबल बोला, आप कैसी बातें कह रहे हैं हुजूर? कहीं यह संभव है? हाँ, यही हुआ है। इस आदमी को इनाम नहीं मिलेगा। बादशाह ने इनाम नहीं दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। उन्हें अनुपस्थित देखकर बादशाह को चिता हुई कि उनका प्रिय साथी क्यों नहीं आया। बीरबल को नाराजगी का उन्हें दुख था। पता लगाने के उद्देश्य से बादशाह बीरबल के निवास पर पहुंच। बीरबल जो तमाशा कर रहे थे उसे देखकर वह चौंक पड़े।
बीरबल ने जमीन पर एक लंबा बांस गाड़ा हुआ था, जिसके ऊपर वाले सिरे पर एक हौंडी बंधी हुई थी। जमीन पर बीरबल ने आग जला रखी थी। जब बादशाह ने आग के पास बैठे हुए बीरबल से पूछा कि यह क्या तमाशा कर रहे हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पेट में जरा गड़बड़ है, खिचड़ी पका रहा हूं। सिचडी, ऐसे क्या बेवकूफी की बात करते हो? हांडी इतनी दूर बंधी है और आग यहां जल रही है, ऐसे भी कहीं खिचड़ी पकती है? हांडी तक तो धुआं भी नहीं पहुंचेगा, आग की गर्मी तो बहुत दूर की बात है। इसमें चावल दाल कैसे गलेंगे? जी हाँ, गल जाएंगे। नहीं गलेंगे, कभी नहीं गलेंगे। यह तुम्हारी मूर्खता है, मूर्खता नहीं है हुजूर, खिचड़ी पक रही है। बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं जनाब, खिचड़ी पका रहा हूं। आप खुद सोचिए, जब 200 गज दूर खड़ा आदमी महल के चिराग से अपने शरीर को सेंक सकता है, तो 5 गज की दूरी पर टंगी हांडी में खिचड़ी क्यों नहीं पक सकेगी? बादशाह मुस्कराए। उन्होंने कहा, हम समझ गए हैं। तब भी हम समझते थे। हमने जानबूझकर इनाम नहीं दिया था। हम देखना चाहते थे कि तुम क्या करिश्मा करोगे। अब हमने देख लिया कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। उस धोबी को कल मुहमांगा इनाम मिल जाएगा। और अगले ही दिन धोबी दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उसे को इनाम दिया। धोबी खुश हो गया। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी।
बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।